ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। बाबा सदा इस बात की ओर निगाह रखते हैं कि भक्त के उत्साह का उफान कहीं निरर्थक और विवेक शून्य प्रवाहों में न बह जाए। एक व्यक्ति ने बाबा और प्रशांति निलयम के संबंध में भाषण का आयोजन किया और प्रशांति निलयम के हर वृक्ष, पत्थर आदि में कोई न कोई पवित्रता, विशेषता और किसी देवता का रूप अंश बताकर यश या धन कमाने का चक्र चलाया। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि बाबा ने मुझे उसके पास भेजा और उसे चेतावनी देने के लिए कहा कि उसे अपनी ये गतिविधियां और पूंगापंथी तत्काल बंद कर देना चाहिए और अपने आदमियों को भी समझाकर रखना चाहिए। बाबा उन धूर्त लोगों से सदा सावधान रहने और सचेत रहने तथा बचने के लिए कहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन पर बाबा आते हैं और लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। किसी भी व्यक्ति का ऐसा कार्य जिससे श्रद्धा और विश्वास को ठेस पहुंचती हो, अनुग्रह के प्रतीक पर खड़े किए गए धंधों, आडंबरों, पाखंडों और प्रदर्शनों की बाबा अपने भाषणों में सदा निंदा करते हैं और लोगों को सदा सावधान रहने के लिए सचेत करते हैं तथा सनातन सारथी आदि पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशनों के माध्यम से भी लोगों को सावधान करते हैं। भारतवर्ष में बड़े कठोर संघर्ष के उपरांत लोगों को भाषण और विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग कर परम पावन और पवित्र प्रेम स्वरूप ज्ञान और शक्ति के भंडार के प्रति दूषित वाणी और लेखनी से कलंक और कीचड़ उछालना नितांत दुष्टता है। किंतु बाबा कहते हैं, ये तो मेरे ही खेल का एक अंग है। इस कलंक की कालिमा के बिना मेरे यश गौरव का तेज प्रताप कैसे चमकेगा। बहुत से क्षुद्र लोग ये समझते हैं कि बाबा कोई घूमते फिरते रहने वाले फकीर हैं जो अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर अपना व्यापार चला रहा है। ऐसे दुर्जन जिन्हें किसी की यश और बड़ाई सुनना और देखना तनिक भी सहन नहीं होता है, जब कभी बाबा का यश गौरव सुनते हैं तो उनकी निंदा और बुराई करने लगते हैं। सभी मनुष्यों के सिर शर्म से झुक जाने चाहिए कि उनके बीच ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को मनुष्य कहते हैं और उनके साथ उनके घरों में बैठकर ऐसे अवतार पुरुष के प्रति मनगढ़ंत निर्लज्जतापूर्ण घृणित प्रचार करते हैं जिसकी गतिविधियां, दृष्टिकोण, विचार, वाणी और व्यवहार सभी कुछ किसी भी दोष दूषण से परे दिव्य और महान हैं। किंतु बाबा न तो प्रतिवाद करते हैं और न ही करने देते हैं। ये प्रकट करता है कि बाबा ने किस सीमा तक अपने भक्तजनों में धैर्य और सहनशीलता तथा आत्मसंयम धीरे धीरे ठूंस ठूंस कर भर दिए हैं।
जिन्होंने बाबा के माधुर्य का रसपान किया है, उन सभी को इस प्रकार के कटु, दूषित और घृणित प्रचार से दुख होता है। बहुत से समाचार पत्र बाबा के कीर्ति चंद्र को कलंकित करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जब वे अपने स्वार्थ को सिद्ध कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं तथा थक जाते हैं, तो स्वयं ही चुप हो जाते हैं। मुंबई में कुछ लोगों ने, जो बाबा के तेज प्रताप से अनभिज्ञ थे, एक हठ योगी को, जो कांच, कीलें और एसिड खा लेने का अभ्यस्त था, बाबा का विरोध करने के लिए खड़ा किया। किंतु जब बाबा उसकी ओर कोई ध्यान दिए बिना निर्लिप्त भाव से निकल गए, तो उन लोगों ने हंसी उड़ाने की कोशिश की, किंतु उनको स्वयं ही ठिठक कर पीछे हटना पड़ा। इसका बाबा ने अनंतपुर में स्कूल दिवस के अवसर पर दिए अपने अध्यक्षीय भाषण में उल्लेख किया और कहा, गत माह मैं महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई में था, जहां लाखों लोगों ने दर्शन पिपासा शांत की। मैंने हजारों लोगों से वेदों और शास्त्रों के मूल सिद्धांतों पर चर्चा वार्ताएं की और प्रशांति विद्वान महासभा की महाराष्ट्र शाखा के सदस्यों को भारत की महान संस्कृति को पुनर्जीवित और पोषित करने के लिए निर्देशित किया। केंद्रीय सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री श्री यशवंतराव चौहान, महाराष्ट्र सरकार के अनेकों मंत्रियों, न्यायाधीशों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, डॉक्टरों, वकीलों, संपादकों, पत्रकारों से विचार विमर्श और बातचीत की तथा अनेकों धार्मिक और सामाजिक नेताओं और अग्रणी पुरुषों से धर्म संस्थापना आदि विषयों पर चर्चाएं हुई। किंतु देश के इस भाग में उन दिनों समाचार पत्रों में गर्मा-गर्म खबरें छपी और फैलाई जा रही थीं कि उन दिनों मैं जेल में था। हां, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में सदा ही कैद रहता हूं। वास्तव में सभी युगों में महापुरुषों को जीवन में इस प्रकार के अनुभव हुए हैं, जब उन्हें मिथ्या अभियोग और आरोपों का सामना करना पड़ा है। मेरा भी पिछले युगों का यही अनुभव है। शिशुपाल के उत्तराधिकारियों को सत्य के विरोध में अपना द्वेष और क्रोध प्रकट करना तथा आग और विष उगलना ही चाहिए। मुझे उन बेचारे अभागों पर दया आती है, जो कुछ सिरफिरे लोगों से पैसा ऐंठने के लिए इतने नीचे गिर जाते हैं। हो सकता है इन लोगों की मानवेतर चालों से आप लोगों को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो। इसलिए मैं ये घोषणा करता हूं कि यदि समस्त 14 लोग भी मिलकर मेरे विरोध में खड़े हो जाएं, तो भी जिस कार्य के लिए मैं आया हूं, उसको तनिक सी भी क्षति नहीं पहुंच सकती। चाहे आकाश पाताल भी मिल जाएं, तो भी मेरा सत्य अडिग रहेगा। शायद इस प्रसंग में उठने वाली गड़बड़ाहटों के संदर्भ में ही बाबा ने सन 1965 के दशहरे के अवसर पर कहा था, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार लिखते बोलते हैं मानो उन्होंने मुझे जान लिया है, लेकिन वे मुझे कभी नहीं जान सकते, क्योंकि मुझे जानने के लिए इस ऊंचाई तक उठना होगा। फिर से सुन लें, मेरे कार्यों और गतिविधियों में कोई अंतर, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। चाहे कोई कैसे भी सम्मति दे, टीका टिप्पणी करे। लोग मेरे वस्त्रों, मेरे चोंगे के रंगों और कपड़ों, मेरे केशों के संबंध में कैसे भी निंदापूर्ण आक्षेप करें, किंतु उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्या कोई व्यक्ति चिथड़े पहनने से अधिक पवित्र और पावन पुरुष बन जाता है? ध्यान इस बात पर दो कि हृदय में क्या उपजता है, न कि सिर पर। मैं अपने कार्य और योजनाएं, मेरा धर्म स्थापन, मेरा भक्त रक्षण, मेरे संभाषण, मेरे चमत्कार, जो मेरी चमत्कारिकता की अभिव्यक्ति मात्र है, स्थगित नहीं करूंगा और न ही पीछे हटूंगा। 26 वर्षों से मैं उन लोगों के हृदय में प्रशांति स्थापित कर रहा हूं, जो उसको पाने के लिए भटकते फिरते हैं। मैं सर्वदा पूर्ण आनंद में प्रसन्न रहता हूं। मैं सबके प्रति समान रूप से मुस्कुराता हूं, चाहे वे मेरी निंदा करने वाले, मिथ्या आरोप लगाने और
झूठे प्रचार करने वाले हों अथवा स्तुति और प्रशंसा करने वाले हों। बाबा ने उन लोगों को जो इस अनुत्तरदायित्वपूर्ण मिथ्या दोषारोपण और प्रचार के कारण प्रभावित हुए थे, शांत और निर्लिप्त रहने की सलाह दी और कहा, क्रोध और चिंता करके अपना स्वास्थ्य खराब मत करो। आप लोगों को तो प्रसन्न होना चाहिए कि आप लोग तो केवल अपने पूजा गृह में बैठकर ही मेरा नाम लेते हैं, किंतु ये लोग अंधेरी गंदी गलियों में व्याप्त बस स्टॉपों पर भी मेरा नाम चिल्लाते फिरते हैं, जहां वे सोचते हैं कि उन्हें उनके माल के ग्राहक मिल जाएंगे। उत्तेजनात्मक सनसनीखेज समाचारों के पढ़ने के शौकीन लोग जो इनको पढ़ते हैं, वे उन झूठे समाचारों की अविश्वसनीयता के कारण स्वयं ही सत्य की ओर अभिमुख होंगे। बाबा ने भस्मासुर की कहानी का उदाहरण सुनाते हुए स्पष्ट किया कि भस्मासुर ने यह सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वो जिस किसी के सिर पर हाथ रख दे वही भस्म हो जाए, और भस्मासुर ने इस शक्ति का उस शक्ति के वरदान देने वाले शिव को ही भस्म करने के लिए दुरुपयोग करना चाहा, किंतु भगवान ने मोहिनी रूप धरकर उसको ऐसा मुग्ध करके नचवाया कि उसने अपना ही हाथ अपने सिर पर रख लिया और भस्म हो गया। बाबा ने कहा, इसी प्रकार इन लोगों की दुष्टता और अभिमान उनकी स्वयं की पश्चाताप की अग्नि में भस्म हो जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। इस प्रकार विद्यार्थी खंड के अंदर में और जब हॉस्टल का जो हमारा जो अनुभव रहे हैं वो तो थोड़े बहुत मैंने आपको बताए हैं लास्ट टाइम, किस तरह से बाबा हर चीज के लिए भगवान बाबा हॉस्टल में आने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जी। और काफी समय जब भगवान बाबा आते थे तो मुझे कहा जाता था कि मैं प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करूं और इस तरह से मास्टर सेरेमनीज बन के हर चीज को वो करूं। तो भगवान बाबा हमेशा 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 बच्चों के साथ में रहने के लिए, बच्चों के साथ में बात करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए, उनको सही दिशा निर्देश करने के लिए हमेशा तत्पर रहते, किसी भी कारण से। तो इसलिए जो आपका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ प्रार्थना करते समय, कातर प्रार्थना कि भगवान हमको पीएचडी का सुअवसर मिले, उस दिन आपको जो अनुभव हुआ उसके कितने दिन बाद स्वामी ने श्योर किया कि हाँ हम आप लोग पीएचडी प्रोग्राम के लिए शामिल हो गए? उसके बाद में एक कार्य चलता रहा। उसके बाद भगवान बाबा ने एक दिन पीएचडी जो रिसर्च स्कॉलर जो हम 7 लोग थे और हमारे जो वाइस चांसलर थे, जो रजिस्ट्रार सर थे नरसिम्हन सर, उन सबको बुलाया और हमको बोला गया कि हम सब अपने वाइस चांसलर से मिले उनके ऑफिस में जाके और क्या हम टॉपिक करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। उस प्रकार से उन्होंने फिर हमारे लिए गाइड हमारे लिए उन्होंने निश्चित किए कि कौन किसके अंडर में वो करेगा। तो हमारे जो गाइड थे वो थे हमारे प्रोफेसर राधा स्वामी। अच्छा। और राधा स्वामी सर के साथ में तो बहुत ही हमें आनंदित तरह से हमने पीएचडी किया, क्योंकि भगवान बाबा के अनन्य भक्त, इतने बड़े स्कॉलर, इतने बड़े ऑथर, जो उनकी किताब है ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो तो पूरे देश के अंदर में बाइबल मानी जाती है अकाउंटिंग के एग्जाम्स पास करने के लिए, सी और एसडब्ल्यू और सीएस के लिए।
वो इतने बड़े स्कॉलर हैं, वो इतने बड़े अध्यापक हैं। तो उनके साथ में हमने किया, तो और भगवान बाबा के बहुत ही नज़दीक, भगवान बाबा के बहुत ही करीब। इसलिए जब शाम का समय होता था तो उस समय भगवान बाबा जब आते थे बाहर अपना इंटरव्यू वगैरह देने के बाद में, तो अपनी कुर्सी में आके बैठ जाते थे बाहर भजन हॉल में। अच्छा, बाहर भी? बाहर में जी। और उस समय भगवान बाबा, राधा स्वामी सर और एक हमारे प्रोफेसर राममूर्ति सर और अनिल कुमार सर सामने बैठे ही होते थे। जी जी जी। बस फिर हमारा जो वार्तालाप शुरू होता, फिर जो मजाक शुरू होता, उसके बाद में जो जो कहानियां होती, मतलब वो कहना मतलब संभव नहीं है, पर बाबा हर विषय के अंदर में इंटरेस्टेड थे। वो अनिल कुमार सर से कहते हैं, हाँ अनिल कुमार एम समाचारम, मतलब वो शुरू हो जाते। कि कई बार ये होता था कि हम सोचते थे कि जो भक्त लोग जो हैं, जो एकदम निशब्द होकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, वो क्या सोचते होंगे कि हम किस बात के ऊपर में इतना वार्तालाप कर रहे हैं या हंस रहे हैं। तो मगर आप ये देखिए कि उस समय का जो समय है, जो हमारा पीएचडी का जो समय है, वो एकदम हमारे लिए कहते हैं कि वो बहुमूल्य, अमूल्य समय था हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास में कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था जी। और हमारे कोई क्लासेस नहीं थे रेगुलरली। तो हम कुछ ना कुछ अगर हमें बाबा कार्य देते तो हम करने में सक्षम थे, और हमारे पास अपना स्केड्यूल था अपना काम कार्य करने के लिए। तो वो समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि स्पीचेस के लिए या ड्रामा के लिए या फिर भगवान बाबा की सेवा करने के लिए हम हमेशा ही बहुत तत्पर रहते थे, और भगवान बाबा ने हमें बहुत बहुत मौके दिए। कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रसादम का, तो हम लोग जो है फटाफट भाग के पहले डब्बे लेके आते थे भगवान बाबा के रूम से, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में, वितरण होने के बाद में जो डब्बे बच जाते वो हम अंदर रखने के लिए जाते। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं और एक और स्टूडेंट जो थे, वो डब्बे कुछ 2 बाकी बचे हुए थे, और शाम का समय था, और आपको मालूम ही है कि भगवान जब आरती शुरू होती है शाम की, तब भगवान बाबा अपना हल्का सा भोजन करते हैं अंदर ही, इंटरव्यू रूम के अंदर में ही, और फिर आके भगवान बाबा जो है रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं। तो भगवान बाबा के बाहर आने का समय, और ये डब्बे हम बाहर पड़े हुए हैं, तो हमको इनको अंदर भी रखना है। तो भगवान बाबा के इंटरव्यू रूम के बाद में एक स्टोर रूम टाइप से है, उसके बाद में एक कॉर्नर रूम कहते हैं, वो कॉर्नर रूम से भगवान बाबा का डाइनिंग हॉल है। तो वो कॉर्नर रूम बहुत छोटा है, सिर्फ वहां प्रसाद के डब्बे ही रखे जाते हैं मोस्टली, और कुछ नहीं होता है वहां पे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वार्डन ने हमें बोला कि डब्बे जल्दी से जाके रख दो, वरना फिर भगवान बाबा चले जाएंगे तो फिर मुश्किल होगा। तो हम लोग डब्बा लेके जैसे ही अंदर घुसे और कॉर्नर रूम में गए, तो भगवान बाबा डाइनिंग हॉल से उस कॉर्नर रूम में आ गए। और वो कॉर्नर रूम जो है सिर्फ 3 बाय 3 फीट का है, आप समझ लीजिए। अब मेरे आगे जो लड़का था थोड़ा मोटा था, थोड़ा सा क्या कहते हैं, खाए पिए घर का लग रहा था। तो वो डब्बा उसके हाथ में था और मैं उसके पीछे खड़ा हुआ था। अब भगवान बाबा भी उस कमरे के अंदर में आ गए। अब हम पीछे जाएं तो वो हो सकता है, पर भगवान बाबा ने हमें कुछ कहा नहीं। भगवान बाबा भी उस कमरे के अंदर में एंटर हो गए। तो इस तरह भगवान बाबा ने हमें देखा कि अब क्या करना है, तुम बताओ। तो फिर भगवान हम तो वो लड़का हिला नहीं, फिर मैं भी नहीं हिला। भगवान बाबा हमारे बहुत नजदीक थे। तो फिर भगवान बाबा ने जैसे ना मजाक करने के, जैसे एक बारहसिंगा होता है सींग के ना, तुमको तो देखता हूं मैं इस तरह से। तो फिर हम भी चुपचाप मुस्कुराते रहे। अब आधा मिनट करीब हो गया, और आधा मिनट बहुत मिनट होता है जी, तो भगवान बाबा इतने नजदीक हैं आपको, और आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आप करना है या क्या करना है। जी जी जी। क्योंकि भगवान बाबा का सानिध्य भी चाहिए जी। और भगवान बाबा की मतलब उनका मर्यादा के अकॉर्डिंगली हमें बिहेव भी करना है। तो उनके आदेश का इंतजार कर रहे थे। तो फिर जैसे ही जो उस लड़के के डब्बे के बीच में और भगवान बाबा और दीवार के बीच में करीब 2-3 इंच का ही फासला होगा। अगर हम पूरा दीवार की तरफ भी हो जाएं तो सिर्फ 2-3 इंच का फासला ही होगा। तो हम कुछ सोच पाए इससे पहले ही भगवान बाबा 3 इंच में से निकल के चले गए। हमको समझ में नहीं आया कि भगवान बाबा उस 3 इंच में से निकल कैसे सकते थे। वो तो संभव ही नहीं था। पर हमारे सामने ही, हमारे इतने नजदीक ही बाबा इतने कम गैप में से निकल के आगे चले गए। फिर भगवान बाबा मुड़कर कहते हैं, मैं तो मक्खन की 2 परतों में से भी निकल सकता हूं, ये तो बहुत है। तो इस प्रकार के भगवान बाबा हमें कई बार हमें सुअवसर दिया करते थे। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था।
प्रणाम। आप सुन रहे हैं रेडियो साई का हिंदी प्रसारण। हिंदी प्रसारण के लोकप्रिय भाग गान सरिता में हम भक्ति गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। आज संत मीराबाई जी द्वारा रचित 2 सुंदर भजनों को मिलाकर बनाई गई एक नई प्रस्तुति का आनंद लीजिए। इस प्रस्तुति में मीराबाई जी सावन के महीने में भगवान के घर आने पर मन में उमंग छा जाने का भाव व्यक्त कर रही हैं। इस प्रस्तुति को उत्तर भारत और विशेषतः बनारस में गाए जाने वाली पद्धतियों से संजोया गया है। आइए इस सुमधुर भजन का आनंद लेते हैं।
सावन के मन भावन के बरसो रे बदरिया, सावन के मन भावन के बरसो रे बदरिया, सावन के मन भावन के। अभी आप सुन रहे थे गान सरिता के संगीतमय कार्यक्रम में बरसोरी बदरिया भजन। इस मधुर प्रस्तुति में बनारस के रंगों को सजोया गया है और अगर आंखें बंद करके हम सुने और कल्पना करें कि भगवान श्री सत्य साईं बाबा सावन में साईं कुलवंत हॉल में दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, तो इस भजन का आनंद लाखों गुना बढ़ जाता है। इस भजन को हमने साईं संस्कार गीतमाला भाग 3 से लिया है। इस गीतमाला को श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ ने विशेष तौर पर श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम के लिए प्रकाशित किया है। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाल विकास गुरु इस सुंदर भजन का गायन में या लघु नृत्य नाटिका में उपयोग कर सकते हैं। शहनाई और हारमोनियम की शानदार मध्य ध्वनि और मन में बस जाने वाली धुन के आनंद को हमारे प्रिय स्वामी के स्वरूप के साथ ध्यान करते हुए आज की इस यात्रा को विराम देते हैं। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय साईं राम। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।